स्थापितं ले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना श्रीललिता श्रीविशाखान्वितमस्तिष हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय दाम सूरतो पंगुर्मम मंदमते रगति मत्सर्वस्य पदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहन वृंदावन कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुसुनेर्गोपीर्गोपिनाः श्रेयस्तु नः तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सभी का भगवत गीता के सत्र में स्वागत है। हम सभी भगवत गीता की चौथे अध्याय पर हैं और पिछले दो अध्यायों का जो पिछले दो सेशंस का रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पे ड्यू है। मैं अभी भेज नहीं पाया हूँ क्योंकि पहली रिकॉर्डिंग जो थी वो ब्रेक में थी। तब तक हमारा ये जो वेबएक्स है ये कंटिन्यूशन वाला नहीं था, तो 40-40 मिनट की वो हैं क्लिप्स, तो उनको मर्ज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर नहीं हो पाया तो मुझे ऐसे ही पोस्ट करनी पड़ेगी ब्रेक में, और लास्ट वाली भी मैं साथ में पोस्ट कर दूंगा। तो इसलिए भी रिकॉर्डिंग अभी आज या कल में आपको पिछली वाली रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, तो देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज बहुत शुभ दिन है, एकादशी है, प्रशांत कुशा एकादशी। एकादशी रखने वाले और एकादशी की कथा को सुनने से परम लाभ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार जो एकादशी है, तो हम आज अपनी माला का जो सेशन है, माला करने से पहले हम आज जो एकादशी है, प्रशांत कुशा एकादशी, उसका महात्म्य दोबारा सुन लेंगे, जिससे कि हमें पता लग सके कि आज की एकादशी का महत्व क्या है। पाषाण कुशा एकादशी। आशा करते हैं आप सभी ने एकादशी जिन्होंने रखी है, अच्छी बात है, नहीं रखी वो तो कोई बात नहीं है, आप प्रयास करें। एकादशी के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो हम कथा में
क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस भी कर सकते हैं कि क्यों रखनी चाहिए, क्या उसके नियम हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कई बार वो कंफ्यूजन रहता है, तो कोई आपके मन में कोई अगर संदेह हो, शंका हो, तो वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं एकादशी की कथा से। हालांकि मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, पर कथा इंग्लिश में ही आ रही है, तो उसको हिंदी में मैं कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ अगर ना समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिएगा। पाषाण कुशा एकादशी। युधिष्ठिर महाराज said, "O Madhusudana, what is the name of the Ekadashi that comes during the light fortnight of the month of Ashwin, September, October? Please be merciful and disclose this truth to me." The Supreme Personality of Godhead Sri Krishna replied, "O King." सो जो ये कथा चल रही है एकादशी की, आप कोई भी कथा देखेंगे, ये युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण के बीच का संवाद है। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने हर एकादशी का महत्व भगवान से पूछा है, और हर एक एकादशी की अपनी कथा जो है वो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी को सुनाई है। तो आज की जो एकादशी है पाषाण कुशा, उसमें युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा है कि आज की एकादशी का महात्म्य क्या है। The Supreme Personality of Godhead Sri Krishna replied, "O King, please listen as I explain the glories of the Ekadashi, Papan Kusha, Pashan Kusha Ekadashi. There are different names of these Ekadashi, which removes all sins. On this day, one should worship the deity of Padmanabh, the lotus-naveled Lord Vishnu, according to the rules of Archana Vidhi regulations. By so doing, one achieves whatever heavenly pleasures one may want in this world, and at last attains liberation from this world thereafter. Simply by offering one's humble obeisances unto Lord Vishnu, the rider of Garuda, one can achieve same merit as is gained by performing great penances for a long time, restraining and controlling the senses. तो आज के दिन एकादशी में जो आप अगर व्रत किए हैं, तो उतना ही फल मिलेगा जितना यहाँ पे वर्णन है कि कई लंबे समय तक कोई अपनी इंद्रियों को वश में रख के जो उसको अच्छा लगता है वो ना खा के जो उसे फल मिलता है, restraining his senses and controlling his senses. Although a person might have committed unlimited and abominable sins, he can still escape hellish punishment just by paying his obeisances to Lord Sri Hari, the taker away of all sins. The merits gained by going on pilgrimage to the holy tirthas of this earthly planet can also be achieved simply by chanting the holy names of the Lord Vishnu. Whosoever chants these sacred names, such as Ram, Vishnu, Janardhan, or Krishna, especially on Ekadashi, never sees Yamraj, the king of death's punishing abode. Nor does such a devotee who fasts on Pashankusha Ekadashi, which is very dear to me, see the Plutonic abode. प्लूटोनिक यहाँ पे एक तरह के नरक का नाम यहाँ पे वर्णन है, जो कि कर्मों के अनुसार हमें जो अलग अलग अधोगति होती है, वो अधोगति आज के दिन व्रत करने से और भगवान के नाम का जप करने से हम बच सकते हैं। Both the Vaishnava who criticizes Lord Shiva and the Shaivites who criticizes me certainly go to hell. तो यहाँ भगवान साक्षात कह रहे हैं कि शिवजी या शिवजी के भक्तों का जो क्रिटिसाइज करता है, या शिवजी के भक्त या
भगवान कृष्ण के भक्तों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हेल में जाते हैं, मतलब कि नरक में जाते हैं। द merit obtained by performing 100 horse sacrifice means 100 अश्वमेध यज्ञ and 100 rajasuya sacrifices is not even equal to 1/16 of the merit a devotee is able to attain by fasting on this Ekadashi. एक 16वां भाग भी नहीं है वो जो गेन हमें 100 अश्वमेध यज्ञ करने से मिलेगा, आज के दिन एकादशी करने से 16 times more benefit. There is no higher merit one can achieve than that attained by fasting on Ekadashi. Indeed, nothing in all the three worlds is as pleasing or as able to purify one of accumulated sin as Ekadashi, the day of lotus naveled Lord Padmanabh. पद्मनाभ भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, उनको पद्मनाभ, पद्मदिशा, ये सब भगवान के ही नाम है, जो कि दीक्षा होने के बाद, अगर आप सभी दीक्षा लेते हैं कभी, तो भगवान के नाम के बाद आपका नाम पड़ता है। जो माताएं हैं वो दीक्षा लेती हैं, उनका नाम पड़ता है राधा रानी देवी दासी या ललिता प्रिया देवी दासी। सो वी गॉट द नेम, हमें नाम मिलता है दीक्षा के बाद। एंड जो पुरुष हैं उनको उनका दास जुड़ जाता है भगवान कृष्ण के नाम के आगे, जैसे मेरा नाम पद्म दिशा दास है, और जो माताएं हैं उनके नाम के आगे दासी वर्ड जुड़ जाता है और उनको एक स्पिरिचुअल नेम मिलता है। कहा जाता है शास्त्रों में, जो दीक्षा के बाद स्पिरिचुअल नेम मिलता है वो हमारा इटर्नल नेम है। इटर्नल नेम व्हेन वी आर सर्विंग लॉर्ड कृष्णा इन देयर अबोर्ड, whatever name we will get over there, that is this we got in our on the after initiation, after diksha. There is no higher merit one can achieve than that attained by fasting on Ekadashi. Indeed, nothing in all the three worlds is as pleasing or as able to purify one of accumulated sin as Ekadashi, the day of lotus naveled Lord Padmanabh. O king, until a person observe a fast on the day of Lord Padmanabh, named Papankusha Ekadashi, he remains sinful, and the reactions of his past sinful activities never leave him like a chaste wife. There is no merit in all the three worlds that can match the merit that one gains by observing a fast on this Ekadashi. Whosoever observes it faithfully never has to see death personified. Lord Yamraj, one who desires liberation, elevation to the heavens, good health, beautiful women, wealth, and food gains, should simply fast on this Pashankusha Ekadashi. हर एकादशी के दो पहलू होते हैं। एक होता है पहलू कर्मकांडी पहलू, जिसमें हमें कुछ गेन चाहिए, हमें कुछ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्णन है कि हमें हेल्थ अच्छी चाहिए या वेल्थ चाहिए, फूड गेन चाहिए, पुरुषों के मन में सुंदर धर्मपत्नी या माताओं के मन में सुंदर पुरुष की कामना। तो ये सब जो भावनाएं हैं, इनको भी, ये भावनाएं भी मटेरियल ग्राउंड्स पर हैं, पर ये भी पूरी होती हैं। और उसके अलावा जो स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप सभी हैं, हम सब, हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हम भगवान की बस सेवा करना चाहते हैं, उनके ज्ञान समझना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है आज के दिन व्रत करने से, और उनका मार्ग प्रशस्त होता है भक्ति की तरफ, और उनकी श्रद्धा जो है निष्ठा की तरफ आगे बढ़ती है। जब तक श्रद्धा हमारी निष्ठा की तरफ आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारी स्थिति डामाडोल है। कोई भी आके हमें हमें हमारे मार्ग से हटा सकता है। तो कोशिश हमें करनी है हमारी श्रद्धा निष्ठा में कन्वर्ट हो सके, और एकादशी के दिन व्रत करना बहुत हेल्पफुल रहता है। O king, neither the Ganges, Ganga, Gaya, neither the Ganges, Gaya, Kashi, nor Pushkar, nor even the holy site of Kurukshetra can grant much auspicious merit as this Pashankusha Ekadashi. तो जितने भी धाम है, ये काशी, पुष्कर, गया जी, गंगा जी के स्नान, इनसे जो लाभ होगा उससे कई गुना वो इस आज के दिन एकादशी करने से कई लाख गुना कम है, बेनिफिट है। आज का एकादशी का कई लाख गुना ज्यादा है बेनिफिट। ओ महाराज युधिष्ठिर, प्रोटेक्टर ऑफ दी, अच्छा यहाँ पर एक चीज और आई है कि जो एकादशी व्रत कर रहे हैं, दे विल नॉट हैव टू सी द डेथ पर्सोनिफाइड लॉर्ड यमराज। क्या इसका मतलब उसकी मृत्यु नहीं होती है?
मृत्यु होती क्या होता है कि जब जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, तो उसको उसके उसके जो कर्म का हिसाब-किताब है वो लेखा-जोखा रखा जाता है, और वो लेखा-जोखा डिपार्टमेंट जो है, वो यमराज जी का है, शास्त्रों के अनुसार। और उनके जो असिस्टेंट हैं, वो हैं चित्रगुप्त जी महाराज। तो उनके पास हम सभी का लेखा लिखा हुआ है कि कौन किसने किस समय क्या काम किया। अब उस समय कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि शास्त्र वर्णन करता है, 4 लोग गवाही देते हैं हमारी, जब हम लोग यमराज जी के सामने खड़े हो जाते हैं। वो 4 लोग कौन हैं? चारों दिशाएँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दे विल बिकम व्हाट यू कैन से, गवाह, जो गवाह बनते हैं। और सूर्य गवाह बनते हैं, हवा जो हमारे चारों तरफ है वो गवाह बनती है, और आपके जो मून है, मून प्लैनेट, चंद्र सूर्य गवाह बनते हैं, चारों दिशाएँ गवाह बनती हैं। चाह के भी हम झूठ नहीं बोल पाएँगे वहाँ पर, चाहे कितनी कोशिश कर लें। एक-एक चीज़ का हिसाब है यमराज जी के आगे, शास्त्र वर्णन करता है। लेकिन जो एकादशी के दिन व्रत करते हैं और जो हरि नाम जप करते हैं, यमराज जी ने स्पेशली एक बुक लिखी है श्रीला प्रभुपाद ने, द सेकंड चांस। कभी आपको समय मिले तो आप बताइएगा, हमारे मंदिर में भी उपलब्ध है, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी उसको ले सकते हैं। सेकंड चांस में अजामिल की कथा है। उसमें उसमें अजामिल की कथा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आगे समय मिलेगा तो करेंगे। अजामिल को दूसरा बार मौका मिला था भक्ति करने का। पहली बार का मौका उसने खो दिया, गलत संगत में पड़ के उसको यमदूतों के दर्शन हुए, लेकिन किसी कारण से उसके मुँह से नारायण नाम निकल गया मरते समय। तो जै हालाँकि उसने अनजाने में नारायण नाम लिया था, लेकिन क्योंकि मृत्यु के समय नारायण निकला था, तो यमदूत जब लेने आए, ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि जब इंसान शरीर छोड़ता है, तो उसको शरीर से इतनी आकर्षण है कि आसानी से शरीर नहीं छूटता। इट इज़ जस्ट लाइक 40,000 स्कॉर्पियंस, 40,000 बिच्छू जब शरीर में एक साथ काटें, उतना जितना दर्द होता है, उतना मृत्यु के समय दर्द होता है, जिसने अभक्ति में पापपूर्ण जीवन बिताया है। 40,000 बिच्छू कोटेड है शास्त्रों में, आस-पास भी नहीं। परहैप्स, ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, परहैप्स, कुड बी, ये शास्त्रों में नहीं है। दे आर ऑलवेज़ गिविंग द एग्ज़ैक्ट कोटेशन। वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 8,40,000 8,40,000 स्पीशीज़ ऑफ लाइफ़ हैं, और जब मृत्यु के समय जो इंसान शरीर छोड़ता है, जिसने जीवन भर अब सिर्फ़ इंद्र तृप्ति और सेंस ग्रैटिफ़िकेशन में ही समय बिता दिया, मनुष्य शरीर पाने के बाद भी, तो व्हेन ही इज़ लीविंग, इट्स जस्ट लाइक द सिमिलर पेन। इट फो 40,000 बिच्छू काटे। तो उस समय चाह के भी नाम नहीं निकलेगा मुँह से। इतना दर्द, कई कई बार तो लोग कोमा में होते हैं, होश ही नहीं होता मृत्यु के समय, जैसे हॉस्पिटल बेड पे, आईसीयू में, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टू अस एट लास्ट। हमारे मुँह से निकल भी पाएगा कि नहीं निकल पाएगा नाम। लेकिन अगर हमने अपने स्वस्थ समय में, जब समय हम स्वस्थ थे, उस समय हमने अगर हरि शरण ली है, भगवान के नाम का शरण लिया है, तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, और हम पढ़ेंगे भी 9वें अध्याय में, हे अर्जुन, घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, मैं प्रोटेक्ट करूँगा, अहम रक्षति कृष्ण अवश्य रक्षिवे कृष्णा। ये भक्तों की वाणी है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, मेरे भक्तों की, भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं कि मेरे भक्तों की मैं हमेशा रक्षा करूँगा। लेकिन इसके लिए हमें अपनी श्रद्धा को निष्ठा बनाना पड़ेगा, और एकादशी उसमें से एक सहायक है। हरिनाम, एकादशी, ये सारे टूल्स हैं, एक सहायक है हमारे लिए सब काम करने में। तो जो यहाँ पे वर्णन आया था कि नेवर सी डेथ पर्सोनिफाइड, उसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जिसने एकादशी व्रत किया है, उन्हें कभी यमराज जी के आगे सम्मुख नहीं होना पड़ता। ऐसे व्यक्तियों को सीधा वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। अब आप कहेंगे किसने देखा है जी? तो प्रभुपाद जी से प्रश्न किया था, जी आप कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हैं, सब कुछ आपके भक्त लोग कृष्ण कृष्ण सब चिल्लाते रहते हैं, कृष्ण नहीं हुए तो क्या होगा? आपका तो सारा समय वेस्ट चला गया, इस समय आप कुछ प्रोडक्टिव कर लेते। आपके आपके जितने भक्त हैं वो स्ट्रीट्स पर स्ट्रीट कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं। दे आर वेस्टिंग सो मच देयर वैल्यूएबल टाइम, एंड ऑल दोज़ आर यंग पीपल। ऐसा भी नहीं कोई बूढ़े वृद्ध लोग हों जिनका जो आखिरी पड़ाव पे चल रहे हों, वो लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं। ये तो सारे यंग लोग हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो पढ़ाई करते-करते सब काम कर रहे हैं। आप तो टाइम वेस्ट करा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी से यहाँ पर यूएस में एक रिपोर्टर ने क्रॉस क्वेश्चन किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, even if they're chanting, even if they're dancing, they are still enjoying. They are not worried about anything.
अगर कृष्ण नहीं हुए तो कोई बात नहीं, उनका ये जीवन मस्ती में निकल रहा है, इसमें स्वादिष्ट प्रसाद खाते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं और खूब उछल-उछल के नाचते हैं भगवान के आगे और लोगों को भी उसकी प्रेरणा देते हैं और अपना काम भी कर रहे हैं साथ-साथ। सोसाइटी के लिए बोझ नहीं है। ये अगर 1% कृष्ण नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हमने अभी का जीवन बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, 1% अगर कृष्ण हुए, तो आपका क्या होगा फिर? तो उस रिपोर्टर से श्रील प्रभुपाद ने क्वेश्चन किया। अगर 1% कृष्ण हुए, सच में ये बात हुई, अगर 1% नरक लोक भी हुआ, 1% यमराज जी भी हुए, यमदूतों के बारे में जो हम सुनते हैं मृत्यु समय, वो भी सच निकले अगर, हू नोज़? ये 1% रिस्क का जो फैक्टर है, इसको हम मिटिगेट कर रहे हैं, हरि नाम करके, शास्त्रों के अनुसार जीवन जी के। अगर शास्त्र ने जो कहा है कि अगर हैं, तो वी आर बिलीविंग बिकॉज़ वी हैव ए श्रद्धा कि यमदूत भी हैं, नरक लोक भी है, पनिशमेंट भी मिलता है, सिन्स भी एक्युमुलेट होते हैं, गलत काम करके हम कभी बच नहीं पाएँगे। तो उन लोगों को बचने का साधन है ये एकादशी, जो पड़ती है 15 दिन में 1 बार, महीने में 2 बार आती हैं। अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं, तो ऐसे कितने अनजाने में हमसे पाप कर्म हो चुके होंगे, जिनका हमें ज्ञान नहीं है, वो भी हम हटा सकते हैं अपने सिर के ऊपर से, जस्ट बिलीविंग इन दोज़ वर्ड्स ऑफ शास्त्रास। कोई पैसा नहीं लगना, कोई लगता नहीं लगना, कुछ नहीं लगना है। वी हैव टू जस्ट बिलीव इन व्हाट शास्त्रास आर स्पीकिंग। तो यहाँ पर उसको वर्णन किया गया है कि दे डोंट हैव टू फेस द डेथ पर्सोनिफाइड, दे डोंट गेट द सेम ट्रबल, सेम प्रॉब्लम व्हिच मे कम आफ्टर डेथ, वी नेवर नोज़। O Maharaj, Yudhishthir, the protector of the earth, after observing Ekadashi during the daytime, the devotee should remain awake through the night, absorbed in hearing, chanting, and serving the Lord. For by so doing, he easily attains to the supreme abode of Lord Vishnu. Not only that, by 10 generations of ancestors on his mother's side, 10 generations of the father's side, and 10 generations of his wife's side are all liberated by single observance of a fast of this Ekadashi. This Ekadashi is so powerful. 21 पीढ़ियों को तार रहे हैं आप अगर एकादशी व्रत कर रहे हैं। 21 नहीं, 30 पीढ़ियां, 10 पीढ़ी आपके पिता की तरफ की, कुछ भी किया उन्होंने, अगर आप एकादशी कर रहे हैं तो 10 generations they are liberated today by observing the Ekadashi only. 10 generations on your mother's side and 10 generations on your spouse side. यहाँ स्पेसिफिकली वाइफ वर्ड मेंशन है बट इट इज स्पाउस। अगर आप कर रहे हैं तो आपके स्पाउस की तरफ की 10 जनरेशंस, अगर कोई पुरुष कर रहे हैं उनके धर्मपत्नी की तरफ से, तो यहाँ 30 पीढ़ियों का को तारने वाली एकादशी है। They are anywhere, they will get liberated today. All these ancestors attain their original 4-armed transcendental Vaikuntha forms. तो जितने भी ये 10 पीढ़ियां हैं, हमारी 30 पीढ़ियां, ये अपने ओरिजिनल रूप में आज आ जाएंगी अगर हमने एकादशी कर ली। चतुर्भुजा नारायण रूप वैकुंठ में जो रूप मिलता है सभी जीवों को, वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण स्वरूप मिलता है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली भगवान विष्णु के समान दिखता है। डिफरेंस खाली ये है कि भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे भृगु मुनि के पंजे का निशान है, जो श्रीवत्स उनके पैरों के छाप हैं, और उनके गले में कौस्तुभ मणि है जो शाइन करती है, एकदम प्रकाश जो फैलाती है। तो सो यही डिफरेंस है बस, वहाँ वहाँ भगवान विष्णु में और वहाँ के रहने वाले जीवों में। और हर किसी को पता है कि हम विष्णु नहीं है, वी आर जस्ट टेकिंग द फॉर्म ऑफ विष्णु, बट विष्णु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो all these ancestors attain their original 4-armed transcendental Vaikuntha forms. Wearing yellow garments and beautiful garlands, they ride to the spiritual realm on the back of Garuda, the renowned great enemy of the snakes. और सब लोग आज गरुड़ पे बैठ के, जितने भी ancestors हैं हमारे, if you love, if you care for them, then Ekadashi today is the chance for us to make them liberated. This is the benediction my devotee earns simply by observing one Pashankusha Ekadashi properly. एक बार ढंग से एकादशी करने का मतलब क्या है कि मन से, यानी कि एकादशी करी, परेशान हो रहे हैं, अरे आज तो व्रत कर लिया, अब तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं, हमें अगर व्रत श्रद्धा से हमें व्रत करना है, जिससे कि हम भगवान के
भगवान के बारे में चिंतन करें, उनकी कथा सुने आज के दिन, और कथा सुन के फिर हम आगे उनकी लीलाओं का श्रवण करें, और जो बुराइयां हैं, निंदा, चुगली, छल, कपट, इससे थोड़ा दूर रहें, और भगवान में मतलब आज का दिन थोड़ा उस तरह बिताने का प्रयास करें। कर सकते हैं, करना चाहें तो प्रयास करना चाहिए। O best of kings, whether one is child, a youth, or in old age, fasting on Pashankush Ekashi frees him from all sins and makes him immune to suffering a hellish rebirth. Whosoever observes a fast on Pashankusha Ekadashi becomes free of all his sins and returns to the spiritual abode of Lord Sri Hari. Whosoever donates gold, sesame seeds, fertile land, cows, grain, drinking water, an umbrella, or a pair of shoes on this most auspicious of the holy days will never have to visit to the abode of Yamraj, who will always punishes the sinners. थोड़ा कर्मकांड भी बीच में आ रहा है, अगर आप में क्षमता है करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन भाव अगर है भगवान के प्रति तो नहीं भी, अगर ये सब चीजें जो लिखी हैं कि दान करना है, गोल्ड दान करना है, ये सब करना है, जैसे मैंने बताया कि एकादशी के दो पहलू हैं, एक कर्मकांडी एकादशी होती है और एक वैष्णवी एकादशी होती है। वैष्णवी एकादशी का उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, कर्मकांडी एकादशी का उद्देश्य है अपने लिए कुछ गेन हो जाए। तो वी आर ट्राइंग फॉर ए वैष्णवी एकादशी। But if a resident of earth fails to perform spiritual deeds, especially the observance on the fast on the days such as Ekadashi, his breathing is said to be no better as of as much use as the breathing puffing of a blacksmith's bellows. So I need to look into what does blacksmith's bellows means. If anybody knows in the group, आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि अगर जो एकादशी नहीं करते हैं ह्यूमन फॉर्म में आके, आफ्टर गेटिंग ह्यूमन फॉर्म, their breathing, जो सांसें ऊपर नीचे ले रहे हैं वो सांसें is just like puffing of a blacksmith's bellow. I guess blacksmith bellow जो blacksmith होता है, तो प्रभु जी, गोल्ड मोची जो मोची, जूता जूता ठीक करता है, उसके हाँ हाँ, पास एक लोहे का होता है ना, जिसमें वो रख के सब चीज पटकता है, अच्छा उससे जो उसको हवा बोलते निकलती हैं, हाँ, उसको बोलते हैं ब्लैकस्मिथ फेलो। थैंक यू माता जी। तो मोची के समान, जो मोची जो ऐसे मोची है ऊपर नीचे कर रहा है उससे, और उसमें जो हवा बार बार आगे पीछे हो रही है, ब्रीथिंग इज जस्ट लाइक दैट इफ somebody is not observing एकादशी। O best of the kings, especially on this Pashankusha Ekadashi, even the poor should first bathe and then give some charity according to their means and perform other auspicious activities in accordance with their ability. Whosoever performs sacrifice and benefits the people or builds public ponds, resting places, gardens or houses does not suffer the punishments of Yamraj. कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई, हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी है आज के दिन। Indeed, one should understand that a person much have performed such pious activities as these in the past life, if he is long lived, wealthy, of high birth, or free from all diseases. ये must आना चाहिए, जो कि much यहाँ लिख गया है, इसको मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। Indeed, one should understand that a person must have performed such pious activities as these in the past life, if he is long lived, wealthy, of high birth, or free from all diseases. But a person who observes Prashankusha Ekadashi goes to the abode of Supreme Personality of Godhead Vishnu. Lord Sri Krishna then concluded, "Thus, O saintly Yudhishthira, I have narrated to you the glories of auspicious Prashankusha Ekadashi." Thus ends the narration of the glories of Prashankusha Ekadashi or Ashwin Shukla Ekadashi from Brahma Vaivarta Puran. तो ये जो कथा ली गई है, ये हमारे पास जो 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 2 इतिहास जिसमें से महाभारत और रामायण, ये मिलके हमारा शास्त्र समूह बनता है। इस 18 पुराणों में से एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें ये कथा वर्णन है। तो आज का बहुत ही शुभ दिन है, सुनने से भी बहुत लाभ मिलता है, और कर रहे हैं एकादशी अगर आप, तो उसका डबल बेनिफिट है। तो आज के दिन फिर हम कथा के दिन हमें भगवान के नाम का जप जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं हरि नाम जप,
तो आज हरिनाम जप करने से 1 माला अगर करेंगे तो डबल माला का फल मिलेगा। 2 माला का फल मिलता है, 2 करेंगे तो 4, 4 करेंगे तो 8, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2। जितनी माला आप आज आप करेंगे, उसका डबल का बेनिफिट मिलता है। बहुत ही शुभ दिन है, एकादशी कोई भी आए, सारी एकादशियाँ शुभ हैं और सभी एकादशी को हमें दृढ़ता से अगर हम व्रत करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने सिर पे जो हमारे कई जन्मों के पाप कर्म हैं, जो हम चाह के भी और कितने दानिश करके दूर नहीं कर सकते, हम जानते भी नहीं हैं, क्या-क्या हमने किया, जिसके कारण से हमारे जीवन में हमें कष्ट आ रहे हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं, मौका है हमारे पास। तो आप सभी से प्रार्थना है, अगले पड़ाव पे चलते हैं हम लोग हरिनाम जप, 1 माला, उसके बाद भगवद गीता की कथा को हम शुरू करेंगे। आज एकादशी की कथा थोड़ी लंबी थी, इसलिए उसने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, लेकिन सुनानी भी ज़रूरी थी। तो अगर आप अपने को अनम्यूट कर सकें, तो हम लोग आज संकीर्तन यज्ञ का लाभ ले सकेंगे, माला करते हुए। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अपने को अनम्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर तो हम लोग चौथे अध्याय पर पहुंच चुके थे। और चौथे अध्याय में भी हमने अभी तक जो डिस्कस किया है उसमें सबसे जरूरी ये था अकर्म, कि हमें अकर्म का प्रयास करना है। अकर्म उस प्रकार के कर्म को कहते हैं जिसका कोई रिएक्शन नहीं लगता है। और दूसरे प्रकार का कर्म कौन सा है? कोई जानता है? किसी को याद है? एनी वॉलंटियर लाइक टू से किस प्रकार के कर्म का रिएक्शन लगता है? जी प्रभु। विकर्म बोले ना। विकर्म। विकर्म का रिएक्शन हमें लगता है। विकर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, दोनों का रिएक्शन है। अच्छा कर्म भोगने के लिए भी संसार में आना पड़ेगा और बुरे कर्म के लिए तो आना ही पड़ता है, फल भोगनी पड़ती है। तो शास्त्र यहाँ पे श्रील भगवत गीता में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि मनुष्य को अकर्म करने का प्रयास करना है। अकर्म में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कोई जानता है? अकर्म अकर्म करने का क्या मतलब? व्हेन वी से अकर्म, अनासक्त कर्म इज अ कर्म, राइट? अनासक्त कर्म में एक, अगर हम किसी सैनिक की बात करें प्रभु, तो सैनिक भी फील्ड में जाके लड़ रहा है, ही इज नॉट असक्त, और वो अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्या वो अकर्म कर रहा है एक प्रकार का? नहीं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस से कर्म होगा वही अकर्म होगा ना। अगर वो खुद का सैलरी के लिए कर रहा है या कुछ हाँ, तो ये रिवार्ड्स के लिए कर रहा है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने प्रभु। कृष्ण कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। अकर्म मतलब इक्वल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस का। whenever we say कर्मा, इट इज कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण को भावनाओं में बसा के हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म पहली बात तो अच्छा ही होगा, दूसरा ये कि उसका रिएक्शन नहीं लगेगा, तो डबल बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म फायदे के लिए होगा। तो अकर्म का हमें प्रयास करना है। 28 श्लोक तक हम पढ़ चुके थे, तो आज हम 28 को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। द्रव्य यज्ञापसत्को यज्ञा योग यज्ञास्थापरे स्वाध्याया यज्ञ ना यज्ञाश यत्तयः संशित व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा
कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। अभी हमने जो सेक्शन में है ये अलग अलग प्रकार के यज्ञों का यहाँ वर्णन हमने शुरू किया था। पहले कर्मकांडी यज्ञ होते हैं कि हमें कुछ रिजल्ट चाहिए, हेतु के साथ किए गए यज्ञ। कुछ ऐसे यज्ञ हैं जो कि संसार के बेनिफिट के लिए कुछ लोग यज्ञ करते हैं। जैसे कि कोरोना आ गया तो लोगों ने यज्ञ शुरू कर दिया कि देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे, जिससे कि ये बीमारी जो फैल रही है, या कहीं पे सूखा पड़ गया तो लोग यज्ञ करते हैं। लेकिन इस युग में सर्वोपरि यज्ञ जो बताया गया है, हमने अभी तक पढ़ा, वो कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। सभी लोग मिलके साथ मिलके कीर्तन करें भगवान का। घर में हम जितने भी लोग हैं साथ मिलके 10 मिनट 15 मिनट अगर हम लोग कीर्तन करते हैं तो वो संकीर्तन यज्ञ के बराबर है। इस युग की असल दवाई वही है, संकीर्तन यज्ञ। अब यहाँ पर भगवान जो अलग प्रकार के दूसरे यज्ञ हैं उनका अलग वर्णन कर रहे हैं कि अलग कठोर यज्ञ के अंगीकार करके इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारियों या राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। द्रव्यमय यज्ञ अर्थात जिसमें पैसा का देन आदान प्रदान होता है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चतुर्मास से जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियम के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष में 4 मासों जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। तो जो कठोरता से दृढ़ चतुर्मास, इस समय चतुर्मास चल रहा है, तीसरा महीना चल रहा है, चौथा महीना 19 तारीख से लगेगा, जिसको हम कहते हैं कार्तिक। बहुत ही शुद्ध मंथ है कार्तिक महीना। लेकिन जो ये महीना शुरू होते हैं चतुर्मास के जुलाई से, जुलाई एंड से जुलाई, तो इन महीनों में यही नियम है। और ट्रैवलिंग भी नहीं होती है। कई बार पहले लोग ट्रैवलिंग भी नहीं करते थे, अगर जैसे चतुर्मास शुरू हो गया तो ये ट्रैवलिंग भी लोग बंद कर देते हैं, इसलिए एक ही जगह पर रह के भगवान का भजन करें। तो ये सब नियम है कि चतुर्मास करने वालों के। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो जितने प्रकार के हमने यज्ञ देखे, या यज्ञ इनमें से कोई भी अकर्म नहीं है, सब विकर्म है, सबका रिजल्ट है। कोई ना कोई रिजल्ट, अगर हमने अच्छे कर्म करे, दान देने से पहले यज्ञ शुरू करे, आपने बूढ़ों के लिए अस्पताल खोल दिया, आश्रम खोल दिए, गरीब व्यक्तियों के लिए भोजन प्रोवाइड कर दिया, शिक्षा चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करा दी, तो ये प्रकार का विकर्म है। इसका फल आपको लेने के लिए संसार में आना पड़ेगा, अगर ये कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत नहीं हुआ। अगर, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई लोग अपना फलस्तुति चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं कि हमारी देखो। उसी प्रकार से जो लोग उच्च लोकों में जाने की कामना कर रहे हैं, जैसे कि स्वर्ग लोक चले जाएं जी मृत्युवश, तो उन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उसके लिए पर्टिकुलरली उसी पर्पस के लिए यज्ञ करते हैं कि मरने के बाद हमारी गति अच्छी हो जाए, हम लोग स्वर्ग चले जाएं, या हम लोग किसी
हम लोग जैसे कई लोग गया जी चले जाते हैं, अपना दान पुण्य करा खत्म करा देते हैं कि किसी को हमारा तर्पण ना करना पड़े, हमारी मुक्ति हो जाए। तो ये इसके लिए यज्ञ करना पड़ता है। तो इन यज्ञों के लिए भी उद्देश्य है कि मेरा आगे भला हो, मेरा कुछ कल्याण हो जाए आगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो चातुर्मास का, हमने देखा चातुर्मास का व्रत कर रहे हैं कि भोजन नहीं खा रहे एक समय का, या फिर बाल नहीं कटा रहे, तो उसमें भी कुछ अगर हेतु है तो वो हेतु उनका पूरा होता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इन सबसे अलग है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत करने वाला व्यक्ति को रिजल्ट में तो कुछ चाहिए ही नहीं। वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारा काम कर रहा है। भले ही कृष्ण उसे मरने के बाद मुक्ति दें या मल का कीड़ा बना दें, भले ही भगवान अ, उसे उच्च लोकों की प्राप्ति करवाएं या दोबारा से मरने के लिए संसार में भेज दें, कृष्ण भावनामृत को पालन करने वाला जो कृष्ण के लिए सेवा में लगा हुआ है, उसको अपनी फलस्तुति चाहिए ही नहीं, उसको अपनी चिंता ही नहीं है। वो उसकी सिर्फ एक ही फोकस है। जैसे कि अर्जुन का फोकस था चिड़िया की आंख थी, उसकी आंख ही दिख रही थी उसे। तो उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति कर में लगा हुआ है, उसका एक ही फोकस है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा बाय सम वे और द अदर। इफ कृष्णा डिजायर्स दैट आई शुड कम ऑन दिस प्लेनेट अगेन एंड अगेन, if कृष्णा डिजायर्स कि मुझे बार बार जन्म मिले, मैं बार बार मरूं, लेट इट बी, लेट कृष्णा बी हैप्पी। तो चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उनके बारे में एक बार हम क्लास में विविध डिस्क्रिप्शन करेंगे। उन्होंने अपने 8 श्लोक दिए, उनमें से 8वां श्लोक है आश्लिष्य वापाद्रताम पे नष्टो मां मदर्शानाम मरहताम यथो विवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। हे कृष्ण, आप चाहे मेरा गाढ़ आलिंगन करें या दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत करें, आप कुछ भी क्यों ना करें, आप सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, पर आप मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर बने रहेंगे। ये भावना होती है कृष्ण भावनामृत में। कृष्ण भक्ति सोचता है कि कृष्ण के पास हमेशा 2 ऑप्शन हैं, या तो वो मुझे लात मार के भगा देंगे या फिर मेरा आलिंगन कर लेंगे। मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं सिर्फ कृष्ण को देख रहा हूं, उन्हीं के, और कोई मैं कुछ नहीं जानता। तो वह भावना कृष्ण भावना, और उस भावना के अंतर्गत रह के जब हम कर्म करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो उनका रिएक्शन नहीं लगता। अन्य सभी दान पुण्य यज्ञ करेंगे, उसका रिएक्शन लगेगा। श्लोक नंबर 29। अपान जुवती प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणपान गति रुद्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपने में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। तो जितने भी वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्रकार की वायु हमारे अंदर प्रवाह होती है। प्राण वायु है जो सांस हम लेते हैं, उदान वायु जो नीचे की तरफ इक्विलिब्रियम स्टेट में ये वायु हमेशा रहती हैं हमारे शरीर के अंदर। एक वायु वह है जो आपके ऊपरी शरीर भाग में चलती है, और आपके शरीर, हाथ को ऐसा उठाना, गर्दन घुमाना, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं इस वायु के कारण होते हैं। फोर्स लगती है कि वायु को, वही वायु जो अपान वायु ऊपर की तरफ उठ रही है, वो आपके हाथों को उठाना, गर्दन और शरीर में अलग अलग तरीके जो चेंजेस होते हैं उसको फैसिलिटेट करती है। निदान वायु नीचे की तरफ जाती है और आपके पैरों को चलाना, या जो भी आपके मांसपेशियां कंट्रोल करना। प्राण वायु हमारी सांस जो हम ले रहे हैं, लंग से लेके बाहर फिर अंदर ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार की 5 प्रकार की वायु हैं जिनका वर्णन शास्त्र में मिला है, वो हम प्रकरण में समझेंगे। प्रपट शिला प्रभुपाद की जय। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग की विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है।
प्राणवायु ऊपर की तरफ जाती है, अपान वायु अर्धोमुखी नीचे की तरफ है। प्राण वायु में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है, प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। थोड़ा या टेक्निकल टर्म्स आ रही हैं, अगर कहीं आपको डिफिकल्टी लगे तो बता दीजिएगा। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित करके कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। तो ये एक प्रोसेस है योगाभ्यास द्वारा कि अपनी लाइफ को आप बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें, क्योंकि सबकी गिनी हुई सांसें हैं। ये भी शास्त्र वर्णन करता है, गिन के सबको सांस मिली हुई है, इससे ना एक ज्यादा ना एक कम, उतनी सांस तो हमें लेनी है। तो इस योगाभ्यास विधि द्वारा हम सांस को रोक लेते हैं, जो सांसें ऊपर नीचे जा रही हैं, जिससे कि समय अवधि और मिल सके। तो ये योगाभ्यास की विधि है जिसे कुंभक योगाभ्यास कहा गया है, जिससे कि जो योगी है उसकी आयु बढ़ सकती है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। अब यहाँ पर थ्रू आउट कंपैरेटिव स्टडी चलेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तो वह विधि है जिसके लिए पूरी जनता घूम रही है, कैसे अपनी उम्र बढ़ाई जाए, कैसे हम सब करें। और दूसरी विधि है कृष्ण भावनामृत की, जिसमें कि मनुष्य स्वतः ही इंद्रियों को जब नियंता बन जाता है तो उसका ये सब इंद्रियों पे वश करने के बाद ही ये सब योग सफल होते हैं। जब तक इंद्रियां हमारी वश में नहीं है तब तक ये सारे योग असफल हैं। तो प्रथम अभ्यास योग का है इंद्रियों को कंट्रोल करना। आंखें कह रही है टीवी देखो, नहीं देखेंगे। जबान कह रही है मीठा खाओ, नमकीन खाएंगे। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं जो योगाभ्यास करने वाला अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए स्टार्टिंग में शुरू करता है। लेकिन कृष्ण भावनामय व्यक्ति जो है उसको एक्स्ट्रा प्रेशर देना ही नहीं पड़ता, उसको वही गेन करता है जो कृष्ण को अर्पित है। जो कृष्ण को प्रसाद मिला है वो खाएगा, जो कृष्ण को प्रसाद अर्पित नहीं हुआ वो खाएगा ही नहीं, उसे देखेगा ही, देखने का ही मन नहीं करेगा। किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती, टाइम ही नहीं मिलता। किसी भी कृष्ण भक्त से आप पूछें भैया तुम्हारे 24 घंटे कितना फ्री टाइम है, कोई भी जो अच्छे भक्त हो, लगता है कि तो बाबा बन गए सब छोड़ के, सब या पूजा पाठ शुरू कर दी, उनको क्या टेंशन है, ऐसे लोग बोलते हैं कई बार। लेकिन सबसे ज्यादा शेड्यूल में वही चल रहे हैं। ये लड़ाई है एक तरह की माया देवी से, अपने स्वयं की इंद्रियों के प्रति लड़ाई है। कितनी कठोरता से इंद्रियां को कंट्रोल करना पड़ता है, इसका अभ्यास जब कोई वाकई में कृष्ण भावना में फॉलो है वो जानता है इस बात को। लेकिन एक तरह का युद्ध है माया देवी के प्रति, और जितने भी कृष्ण भक्त हैं ये एक प्रकार के सेनायक हैं जो कृष्ण की प्रसन्नता में चल रहे हैं। तो इंद्रियों के नियंता जो कृष्ण की सेवा में तत्पर है उसको कृष्ण की सेवा से ही छुट्टी नहीं मिलती। उसको हमेशा दिखता है कि कैसे अब मैं ये जो मेरे पास ये फ्री समय आया इसमें मैं कैसे मैं अपनी एक सेवा और जोड़ दूं। 24 घंटे को ऐसे डिवाइड करता है। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ऐसे ही थोड़ी भगवान मिल जाते हैं। फिर जब देखते हैं भगवान देखो इसने 24 घंटे में जब स्वस्थ था, टीवी देख सकता था, पब्स में जा सकता था, इंजॉय कर सकता था लाइफ को, ड्रिंक्स कर सकता था जाके अपने, और तमाम ऐशो आराम कर सकता था, उस समय इसने छोड़ के मेरा भजन किया, उस समय छोड़ के इसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया। तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे ऐसे व्यक्ति को? भगवान हाथ पसार के सीधे खड़े तैयार रहते हैं ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए, शास्त्र वर्णन करता है। लेकिन हम लोग को ये बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, स्कूल कॉलेज में हम मिस कर गए। जिस समय हमें ज्ञान हो जाए हमें इस कृष्ण भावनामृत प्रोसेस को अपना लेना चाहिए, कृष्ण के लिए कार्य करना प्रारंभ करना चाहिए, और हरिनाम से ये प्रारंभ होता है। शास्त्रों की वाणी
सुनने से, हरिनाम करने से। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। जो कृष्ण व्यक्ति है उसे चिंता ही नहीं कि वो लंबा से जिए कि कम जिए, थोड़ा जिए, वो जानता है कि मरने का भगवान प्राप्त होना ही है, वैकुंठ में वास मिलना है, क्योंकि हमने भगवान के अनुसार जीवन जिया। दिमाग में टेंशन ही नहीं आती उसे कभी कि क्या होगा आगे, कृष्ण संभालेंगे। अवश्य रक्षी कृष्ण, कृष्ण भगवान ने जगह जगह प्रॉमिस करी है भगवत गीता में, मेरे भक्त को कभी नाश नहीं होगा, मेरे भक्त को मैं संभालूंगा, आके उसका जीवन आगे प्रशस्त करूंगा। ये सब भगवत गीता पुकार पुकार के बोल रही है। तो कृष्ण भक्त जो होता है उसे आगे की टेंशन ही नहीं होती। लेकिन जो योगी है, जो श्वास रोक रहा है, पता नहीं कितना बड़ा परिश्रम कर रहा है, उसको अपना जीवन आगे बढ़ाना है, फिर से संसार में रहना है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीयेत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। जो कृष्ण भावनामृत कर्म कर रहा है वो कभी भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में नहीं गिरेगा, क्योंकि वो कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है। अगर वो देख रहा है कि चार व्यक्ति कोई व्यक्ति ओल्ड एज होम्स खोल रहा है, तो उसके मन में ओल्ड एज होम खोलने की भावना नहीं आएगी, मैं क्यों खोलूं ओल्ड एज होम्स। वो उसी समय को नियुक्त करेगा, कहे क्यों ना मैं इन ओल्ड पीपल को कृष्ण भक्ति में जोड़ दूं, क्यों ना मैं हरिनाम के ज्ञान इनको दे दूं, क्यों ना मैं इनको मंदिर का रास्ता दिखा दूं, ताकि मंदिर आए, भगवान कृष्ण का धाम दर्शन करें और दर्शन नाम लेके अपने जीवन कल्याण करें। सेवा एक व्यक्ति ने उसने भी करी जिसने ओल्ड एज होम खोले, और एक भक्त ने भी करी जिसने कि उन व्यक्तियों को जो ओल्ड थे उनको कृष्ण से जोड़ दिया। तो ये और काम दोनों सेवा का ही कर रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्त है उसका काम दिव्य है, तो वो प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था में प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। स्टार्ट ही दिव्य अवस्था है और कॉन्स्टेंटली उसी अवस्था में रहता है। इसलिए क्या होता है, जैसे हमने पिछले हफ्ते प्रज्ञा माता जी ने प्रश्न किया था, सतोगुण में हम क्यों, कैसे हमने डिस्कस किया था कि कैसे सतोगुण में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, हम इन तीनों गुणों में 24 घंटे ऑस्किलेट करते रहते हैं। कभी सतोगुण में चले गए, कभी रजोगुणी भावना आ गई, कभी एकदम तमोगुणी भावना से ग्रसित हो गए, क्रोध आ गया, किसी पे चिल्ला दिए, किसी पे गुस्सा प्रकट कर दिया, या तमोगुण एकदम से आ गया, फिर एकदम से रियलाइज हुआ, फिर रजोगुण में उड़ गए, फिर भावना आएगी अब किसी की सेवा कर दें, तो सतोगुण में चले गए। तो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 24 घंटे हमारे ऊपर एक्ट होते रहते हैं और हम लोग इन्हीं के बीच में ऑस्किलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं पेंडुलम की तरह। लेकिन जो कृष्ण भावना वाला व्यक्ति है वो स्टार्ट ही दिव्य अवस्था से करता है, सतोगुण से ऊपर कृष्ण भावनामृत से, और वहीं पे कांस्टेंट रहता है, स्टेबल लाइन, स्ट्रेट, उसे कभी नीचे गिरना ही नहीं पड़ता। उसकी भावना में हमेशा कृष्ण रहते हैं, तो जो भी कार्य करेगा कृष्ण का ध्यान रख के करेगा, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। अगर आप कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो होटल में खाना खाना अपने आप बंद हो जाएगा। कई लोग डर के मारे कृष्ण भक्ति नहीं पकड़ते जी, अब कृष्ण आपके ध्यान नियम बहुत हैं, आप प्याज लहसुन को छुड़वा देते हैं, आप होटल खाना खाने में मना कर देते हैं। तो ये देखिए रिजल्ट भी तो क्या मिल रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, तीनों लोगों के स्वामी के दर्शन करने आप जा रहे हैं। तो आप, क्या हम भगवान को भोग अर्पित ही ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ भगवान को भोग अर्पित ही स्वयं ग्रहण करें, जगह जगह ना खाएं? क्योंकि जिस प्रकार के व्यक्ति का खाना आप खाएंगे, उसने जिस भाव से खाना बनाया है, वो भाव निश्चित रूप से आपके अंदर आ जाएगा। अगर कोई खाना पकाते पकाते किसी की निंदा चुगली सोच रहा है या कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो भाव निंदा चुगली का हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से आ जाएगा। ये सूक्ष्म भाव जो होते हैं ये अन्न के द्वारा हमारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान को अर्पित करते हैं भोजन, तो वो सारे भगवान भगवान क्या करते हैं, उन सूक्ष्म गलत भावों को हटा देते हैं और अपना प्रसाद उच्चिष्ट हमें जब प्रदान करते हैं, तो उस प्रसाद को पाने से हमारी भावना में विकास होता है। एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो इसलिए हमेशा हमें भगवान को भोग अर्पित करके ही खाना है, और भगवान को प्यार लहसुन अर्पित हो नहीं सकता,
भगवान को मीट मांस अच्छी मच्छी अंडा अर्पित नहीं हो सकता, तो अपने आप ही कृष्ण भक्त का ये सब चीजें छूट जाती हैं। उसे ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता कि कैसे प्याज लहसुन खाना छोड़े, कैसे, जैसे ही कृष्ण से लगाव हुआ वैसी ये निकृष्ट चीजें अपने आप छूट गई। जस्ट लाइक जैसे ही हमें चॉकलेट का स्वाद लगा, 25 पैसे की गोली अपने आप छूट गई। 25 पैसे की टॉफी की गोली हमारी जो पहले स्वाद में चढ़ी हुई थी, जैसे ही हमने चॉकलेट का स्वाद चख लिया तो अपने आप हमें इच्छा ही नहीं होती है वो छोटी मोटी गोली खाएं। ठीक उसी प्रकार से इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निग्रह करना बहुत जरूरी है, इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक है। अगर ये इंद्रिय निग्रह नहीं हुआ तो हम लोग भवबंधन से नहीं निकल पाएंगे। आज का ये लास्ट श्लोक हम और पढ़ लेते हैं, छोटा है। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षिप्त कल्पशाः यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। प्रभुपाद की जय। विभिन्न प्रकार के यज्ञों तथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय तथा योग यज्ञ, जिसका हमने अभी वर्णन सुना, कि उपयुक्त व्याख्या में यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्र तृप्ति की ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्र तृप्ति के भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें विरोधाभास में की गई हैं, लेकिन उसका अर्थ यह है कि अंत में भगवान कृष्ण की प्राप्ति है। अगर हमने ये मनुष्य शरीर जो है, ये जितने भी नियम बताए जा रहे हैं ये मनुष्यों के लिए हैं, किसी पशु के लिए नहीं है। लेकिन हम जीवन अपना पशु व्रत जीते हैं, कुछ भी खा लिया, कुछ भी किसी को निंदा चुगली कर दी, या किसी का जैसे कि या कोई भी गलत काम होता है, शास्त्र वर्णन करता है आहार निद्रा भय मैथुन च मनुष्य पशु नाम एक समाना। ये चार चीजें मनुष्य पशु में एक समान है। अगर खाली इन्हीं चार चीजों के लिए जी रहा है, खाना खाना, आहार निद्रा कोई काम नहीं सो जाना, निद्रा भय अपना बचाव करना फ्यूचर प्रोटेक्शन, या मैथुनंचा या एंजॉयमेंट सेंस एंजॉयमेंट, खाली इसी के लिए अगर हम जी रहे हैं तो मनुष्य पशु नाम एक समाना, कोई अंतर नहीं है मनुष्य में और पशु में। और अगर क्या विशेषता है, धर्मे ही मनुष्य मदि को विशेषा, मनुष्य में क्या विशेषता है, धर्म का पालन कर सकता है। धर्म अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म, हमने जैसा कृष्ण भावनामृत कर्म किया है वो मनुष्य ही कर सकता है और जानवर नहीं कर सकता, और यही हमें जानवरों से डिफरेंट करता है। तो अगर हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके कृष्ण भावना कर्म में जुड़ते हैं और इन बाकी प्रकार के यज्ञों के प्रति ध्यान नहीं देते, जो कि यज्ञ आए थे, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय और यज्ञ, खाली कृष्ण भावनामृत को अपनी भावना बसाते हैं, तो ये मनुष्य शरीर हमारा हो सकता है। नहीं तो फिर इस संसार में हमें आना पड़ेगा, फिर से हमें ABCD 1 2 3 4 सीखना पड़ेगा, फिर से पता नहीं मनुष्य कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। अभी मिला हुआ है तो अभी इस समय का उपयोग कर लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम कथा को ही विराम देते हैं, और अगर आप लोगों को प्रश्न हो तो 5 मिनट हम प्रश्न का ले सकते हैं। आज हमारी सेवा भी है मंदिर में तो भोग की, तो 5 मिनट में हम कोई प्रश्न अगर आपके हो उसको हम। प्रभु एक प्रश्न था मेरा, हाँ प्रदीप प्रभु। अपना जैसे कुछ स्पेसिफिक रिलीजन्स में वो लोग भगवान को फिश का भोग लगाते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? इंटेंट देखना चाहिए प्रभु जी, फिश का भोग क्यों लगा रहे हैं। कई जगह तो जैसे काल भैरव जी का, जैसे आपने कई लोग काल भैरव पे शराब इन सब का भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं, काली माता पे भी कई लोग करते हैं। ये सब तमोगुणी दान है, ये हम पढ़ेंगे भगवत गीता में। भगवान ने आगे 11वें अध्याय 12वें अध्याय वर्णन किया है, 3 प्रकार के दान होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। ये सारे यज्ञ, दान, चैरिटी का भगवान ने
गुणों के आधार पे विभाजन किया है। तो आप हमारे साथ बने रहें, उसमें आपको पता लगेगा कि ये जितने प्रकार के यज्ञ हैं, काली पूजन है या फिर मच्छी या फिर गलत चीजों का भगवान को भोग लगाना है, ये सब सतोगुणी नहीं है। और कृष्ण भावनामृत सतोगुण से भी ऊपर है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, आप समझें। अगर हमें कृष्ण भावनामृत में स्टेबल रहना है तो हमें हमेशा सतोगुण से ऊपर रहना है, तभी हम कृष्ण भावना को रह पाएंगे। क्योंकि कृष्ण भावना स्टेप 4th है, सतोगुण से ऊपर है। अगर हम स्टेप 2 स्टेप 1 में ही हैं, यानी कि रजोगुण और तमोगुण में ही हैं, तो सबसे पहले हमें सतोगुण तक उठना पड़ेगा, स्टेप 3 तक उठना पड़ेगा, और स्टेप 3 के बाद हम स्टेप 4 को सोच सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति इन सब चीजों में लिप्त नहीं होता, वो सही नहीं है। कृष्ण भावना व्यक्ति के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है। ठीक है प्रभु? गॉट इट प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न? अभी 2 मिनट है हमारे पास। अगर नहीं तो कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कथा में आप समझ में आप सभी को आ रही होगी। कोई प्रश्न हो तो आप वैसे अभी हमने व्हाट्सएप पे अपना एडमिन एक्सेस ही दे रखा है टाइप करने के लिए, क्योंकि कई बार खोलते हैं तो उसको में कई लोग अपना अदर दूसरे मैसेजेस डालना शुरू कर देते हैं। तो अगर वैसे कोई हो तो मेरा नंबर भी है, आप डायरेक्टली मुझे भी कोई मैसेज कर सकते हैं। कोई प्रश्न आपके मन में हो, कोई शंका हो। लेकिन अब जो कथा हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें 3 चीजों का मुख्य जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक तो गुणों का ज्ञान, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और चौथा कृष्ण भाव नम्रता, हम कैसे डिफरेंशिएट करके चल सकते हैं, क्योंकि आगे आगे भगवान इस बेसिस पर ज्ञान देंगे। तो 24 घंटे अपने को आप तराशते रहे, देखते हैं कि अभी आप कौन से गुण में है। जैसे मैं अपने जीवन में प्रैक्टिस ही करता हूँ, देखता हूँ कोई मन हो गया तो सतोगुण में से अगर रजोगुण का नीचे गिर रहे हैं, तुरंत रोक लें अपने को, ना गिरने दें। कोशिश करें, प्रयास करें कि मैं रजोगुण की तरफ या रजोगुण में तब गुण में ना गिरे। तो ये कोशिश हमारी तभी संभव हो सकती है जब हम गुणों को का ध्यान हमेशा रखें कि यहाँ पे हमेशा एक्ट हो रहे हैं 24 घंटे में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहें हमारे साथ, आते रहें तो हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद।